हेलो डियर व्यूअर्स, आई होप दैट विल बी फाइन। एज यू नो कि हम टेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। टेंसेस में हमने कल प्रेजेंट टेंस को शुरू किया था। प्रेजेंट टेंस के पहले दो जो टाइप्स हैं वो हमने पढ़ी थी। प्रेजेंट सिंपल क्या होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, उसमें फार्मूला क्या रहता है, उसको हम फार्मूले को किस तरह से यूज किया जाता है सेंटेंस में, तो बेसिक हमने पढ़ा था। इस पूरे जो टेंस है प्रेजेंट टेंस, इस पे एक हम एक्सरसाइज भी बाद में करेंगे जो थोड़ी हाई लेवल की रहेगी, लेकिन फिलहाल हम बेसिक से कर रहे हैं। तो आज हम कर रहे हैं इसकी जो टाइप है वो 3 प्रेजेंट परफेक्ट। सबसे पहले इसका फार्मूला हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से यूज होता है ये फार्मूला सेंटेंसेस में, उसके बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस यहां पे वर्ब की रहती है थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको बताऊं सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव का इस्तेमाल होता है। हैज कहां पे इस्तेमाल होता है, वो हैव का इस्तेमाल कहां पे होता है। अब अगर आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी इट है, उसके साथ हम हैज लगाएंगे। इसके अलावा अगर आई है, वी है, यू है, बाकी जितने भी हमारे पास प्रोनाउंस हैं उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं कुछ सेंटेंस बनाता हूं जिसमें हम देखेंगे कि ये फार्मूला किस तरह से यूज होता है। तो पहला सेंटेंस मैं बनाता हूं, जैसे मैं बोलूंगा आई हैव रिटन अ लेटर। मैं खत लिख चुका हूं। आई के साथ हैव का इस्तेमाल हुआ, सब्जेक्ट जो है वो आई है, इसके बाद हैज हैव का इस्तेमाल है, तो यहाँ पे हैव का इस्तेमाल मैंने आपको पहले ही कहा था थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट के साथ क्या लगेगा, हैज, और बाकी जितने भी प्रोनाउंस है उनके साथ हैव का इस्तेमाल होगा। तो हमने यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिया, आई लिया, तो इसके साथ हैव का इस्तेमाल हुआ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रूट है सेकंड फॉर्म, और थर्ड है रिटर्न। तो आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक खत लिख चुका हूं। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर उर्दू में हम बात करेंगे, जब हम उर्दू में जुमला बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट पे, तो उसके आखिर में जुमले में कौन से अल्फाज आते हैं। तो इसके आखिर में आते हैं चुका है, चुकी है, या चुके हैं। तो ऐसे अल्फाज आते हैं यहाँ पे जो कि हमें ये बताते हैं, ये जाहिर करते हैं कि यहाँ पे जो वर्क होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। तो अभी हमने जैसे मैंने कहा आई हैव रिटन अ लेटर, में एक खत लिख चुका हूं, प्रेजेंट की बात है, लेकिन एक्शन जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं यहाँ पे, he has read a novel, वो नावल पढ़ चुका है। अब याद रखना यहाँ पे कि रीड जो है, रेड जो फॉर्म है, इसकी तीनों फॉर्म वर्ब की सेम रहती है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आई ही हैज, अब ही जो है ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो मैंने पहले ही कहा था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जब होगा तो उसके साथ हैज का इस्तेमाल होता है। तो ही हैज रीड अ नॉवल, वो एक नावल पढ़ चुका है, तो चुका है इसमें आया। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं, वी हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके हैं, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप देखोगे यहाँ पे प्लूरल है, ये जो आपका सब्जेक्ट है, और मैंने कहा था थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा जब भी कोई आपके पास जो भी सब्जेक्ट होगा
उसके साथ हैव का इस्तेमाल होता है। तो वी हैव प्लेड क्रिकेट। प्लेड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो क्रिकेट आपके पास जो है वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे, इसकी एक फॉर्म और है जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसको हम पहले मिटाएंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट लिखा ही है, यहां पे हम कंटीन्यूअस लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यहां पहले हम फार्मूला लिखेंगे इसका, उसके बाद हम इस पर सेंटेंसेस बनाएंगे कि किस तरह से सेंटेंस में फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिखता हूं इसका। फार्मूला जो इसका है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यहां पे एक चीज आपने याद रखना है, प्लस आईएनजी प्लस यहां पे सिंस और फार का इस्तेमाल होता है, जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा था। सिंस और फार का इस्तेमाल होता है, सिंस फार प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे सेंटेंसेस में कि किस तरह से ये इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे यहाँ तक तो हमने पढ़ा था हैज, हैव हमने पढ़ा था, लेकिन बीन का इस्तेमाल भी हमने नहीं पढ़ा था। सिंस और फार का इस्तेमाल भी हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, नहीं डिस्कस किया है इसको। अब जो मैं आपको बताऊं कि सिंस जो है और फार, सिंस जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी पॉइंट ऑफ टाइम होगा हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, और जब पीरियड ऑफ टाइम की बात हो तो इसके साथ हम फार का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको सेंटेंस में समझाता हूं कि कैसे हम सिंस और फार का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, आई हैव बीन टीचिंग, I have been teaching since morning। तो मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। तो इसका मतलब है, यहाँ पे मैंने कल भी आपको कहा था थोड़ा सा कि इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, इसमें कुछ जो भी आप काम कर रहे होते हो उसका कुछ हिस्सा कंप्लीट हुआ होता है और कुछ हिस्सा जो है वो अभी बाकी बचा होता है, जिसको हम कंटिन्यू कर रहे होते हैं, जो प्रोसेस में होता है। तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। तो सिंस का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ क्योंकि मॉर्निंग जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल हुआ। और कहां पे सिंस का इस्तेमाल होता है, हम एक और सेंटेंस इस पे बनाएंगे। He has been reading in this school. He has been reading in this school since 2009। ठीक है, वो इस स्कूल में 2009 से पढ़ा रहा है। तो 2009 जो है यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और कहां पे सिंस का इस्तेमाल होता है, जब मैंने आपको पहले कहा अगर डेज होंगे
जैसे संडे है, मंडे है, कोई भी दिन हो उसके साथ भी हम पीछे से जो जगह होती है, जो ब्लैंक होती है, उसमें हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। या जैसे 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, तो वहां पे भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई महीने की बात है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो उसके साथ भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फॉर। फॉर कहां पे यूज होता है? अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं यहां पे कि आई हैव बीन राइटिंग a letter, I have been writing a letter for 2 hours। तो मैंने कहा कि मैं 2 घंटे से खत लिख रहा हूं। तो 2 घंटे जो है वो क्या है? वो है हमारे पास पॉइंट, पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि 2 घंटे जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है। तो 2 घंटों से मैं खत लिख रहा हूं, तो इस यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल होगा। और कहाँ पे फॉर का इस्तेमाल होता है? आप बोलोगे कि मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ, या आप बोलोगे मैं 10 साल से पढ़ रहा हूँ, मैं या 10 साल से कहीं पे रह रहा हूँ, या मैं 2 हफ्ते से कहीं पे जा रहा हूँ। तो वीक्स के साथ भी, अगर आपके वीक जो है, वीक के साथ भी फॉर का इस्तेमाल होता है। ईयर्स के साथ भी फॉर का इस्तेमाल होता है। जैसे हम बोलेंगे फॉर 2 years, फॉर 6 weeks। तो ऐसे वीक्स, ईयर्स और इसके अलावा मिनट्स हो, या आपके पास कोई लॉन्ग टाइम है, उसके साथ भी हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने आपको लंबे अरसे से नहीं देखा है। तो ये भी क्या है? ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो आज हमने इसको डिस्कस किया। कल हम इस पे कुछ मजीद एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।